हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय शर्मा फ्रॉम नोबल हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बारे में। क्या होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसके बारे में समझेंगे। इसकी ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस आखिर होता क्या है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में गैस्ट्रो का मतलब होता है आपका स्टमक, और एंटेराइटिस का मतलब होता है आपका इंटेस्टाइन। सो बेसिकली जब हम कुछ भी लाइक अनक्लीन वाटर या अनहाइजीनिक फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो वो पैरासाइट और बैक्टीरिया के फेज में आपके एब्डोमेन में इन्फेक्शन कॉज कराते हैं, जिसके कारण से आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। अब हम समझेंगे इसके ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर के बारे में। ईटियोलॉजी में हम जानेंगे कि आखिर कॉज होता क्या है इस चीज़ का। तो बेसिकली वायरसेस में हम जानेंगे, तो वायरसेस में रोटा वायरस, एडिनोवायरस, नोवायरस, ये सारे कॉज अक्सर होते हैं। इसके साथ ही बैक्टीरिया में इकोलाई, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये कॉजेस होते हैं, और पैरासाइट में जियार्डिया इसका मेन कॉज होता है। और अब हम जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि आखिर किस रीज़न से हो सकता है। तो बेसिकली ये कंटामिनेटेड वाटर जो रहता है या फूड रहता है, उसमें जब आप अनहाइजीनिक फूड या इन्फेक्टेड वाटर वगैरह ये सब आप कंज्यूम कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो गट फ्लोरा है उसकी कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाती है। इस स्थिति में आपको इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं वो सामने दिखाई देती हैं। साथ में इसमें केमिकल टॉक्सिन्स जो रहते हैं उसके प्रभाव में भी ये सारी चीज़ें के कारण आपका जो एब्डोमिनल चीज़ें हैं वो इसमें बिगड़ जाती हैं। और इसके अपार्ट जब किसी का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, उस कंडीशन में भी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के फीचर्स अक्सर दिखाई देते हैं। तो ये सामान्यतः ये सब जनरल कंडीशंस होती है, ये सब कॉज होते हैं जो अक्सर गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कराते हैं। अब हम जानेंगे साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो साइन और सिम्टम्स में अक्सर देखा जाता है इसमें एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलता है, साथ ही वॉमिटिंग, नोज़िया और डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, जनरल वीकनेस। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में। तो जनरली हम इसमें बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं जो इस कंडीशन में कराए जाते हैं, बट बेसिकली प्राइमरी जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जब इम्बैलेंस होना प्रमुख रूप से एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में होता है। लाइक आपका सोडियम का कम हो जाना मेन कॉज होता है। तो इसके लिए हम जनरल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिनमें ये चीज़ क्लैरिफाई होती है कि आपका जो सोडियम का लेवल है वो किस प्रकार का है। और साथ में अक्सर हम इसमें स्टूल टेस्ट भी कराते हैं जब सीवियर कंडीशन होने पर, जब किसी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, उस कंडीशन में ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अब हम बात करेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली सबसे मेन चीज़ जो इसमें रहती है वो रहता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के लिए आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मोर वाटर, मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब आपको कंज्यूम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, जिसके कारण ही आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ होता है उसमें इस चीज़ में रिकवरी होती है। सेकेंडरी तौर पर हम इसमें एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे कि जो आपका इन्फेक्शंस कॉजेस जो हुए होते हैं उसको रिकवरी करने में काम आते हैं। साथ में एंटी एमेटिक ड्रग्स भी इसमें दिया जाता है ताकि वॉमिटिंग, नोज़िया, इन सारे कॉजेस को आप कवर कर सकें। इसके साथ ही एंटी एमेबिक मेडिसिन्स भी इस कॉज में दी जाती है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस को जब भी अवॉइड किया जाता है तो इसमें आपके जो जानलेवा कारक भी सामने आते हैं। तो इसमें आपको जनरली हाइपोटेंशन हो जाना, अर्थात जब आपका बीपी कम हो जाता है तो उसके कारण से आपको चक्कर, घबराहट, ये सारी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है। और साथ में जब आपको सोडियम की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी अर्थात हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, तो इस कारण से भी आपको चक्कर, घबराहट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ में आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें प्रमुख रूप से चीज़ें दिखाई देती हैं। और साथ ही इसमें आपको सीवियर लेवल पर एक्यूट किडनी इंजरी, AKI के तौर पर भी देखा जा सकता है। जब मोर डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाता है तो डिहाइड्रेशन की पूर्ति के लिए आपको फ्लूइड्स वगैरह दिए जाते हैं। ये सारे जनरल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके कारण से एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कराता है। तो इन सब को रिकवरी के लिए आपको प्रमुख रूप से अपने आप को
ज़्यादा देर ना करते हुए डॉक्टर को ज़रूर परामर्श कराएँ। प्राइमरी लेवल पर आप खुद से फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, बट अगर आपसे 2 से 3 दिन बाद भी आपको कंट्रोल नहीं होता है, आपके लूज़ मोशन और साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको इसको प्रमुख तौर पर डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।